मध्य प्रदेश के एक मंदिर में संत रहा करते थे। उनके पास बड़े ही प्राचीन ठाकुर जी थे। वह बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। कुछ चोरों की नज़र उनके ठाकुर जी पर पड़ती है। उन ठगों को लगता है कि यह इतने प्राचीन ठाकुर जी हैं, क्या पता कितने महंगे होंगे। वह चोर मौका देखकर उन ठाकुर जी को चुरा लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ उन संत का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब वह संत अपने प्राण त्यागने का निर्णय कर लेते हैं, फिर उनके साथ जो होता है यह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक मंदिर में एक संत रहा करते थे। वह बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। उनका जो ठाकुर जी का मंदिर था वह एक पहाड़ी पर था। हर रोज़ प्रतिदिन नीचे सरोवर में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने जाना और बिहारी जी को स्नान करवाने के लिए जल ऊपर भरकर लेकर आना, यह सब कार्य वह संत अकेले ही किया करते थे। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करते करते बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं। अब वह संत भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उनकी पीठ झुक चुकी थी। फिर भी ठाकुर जी की सेवा में वह संत कोई भी कमी नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहता है। एक बार कुछ चोरों की नज़र उन संत के ठाकुर जी पर पड़ती है। वह चोर सोचते हैं कि यह ठाकुर जी कितने प्राचीन हैं, क्या पता इनकी बाज़ार में कितनी कीमत होगी। इसी मनसा से वह ठग चोर उन संत के पास हर रोज़ आने लगे और अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। कभी उन संत के लिए फल लेकर आना और कभी उन संत को कुछ पैसे देकर जाना। ऐसे ही समय निकलता रहता है। हर रोज़ वह चोर शाम के समय आया करते थे, लेकिन एक दिन वह चोर सुबह जल्दी आ जाते हैं। वह संत उन्हें मंदिर में नहीं मिलते। मौका देखकर वह चोर ठाकुर जी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। जब वह संत स्नान करके ठाकुर जी के लिए जल लेकर ऊपर आते हैं तो वह देखते हैं कि मंदिर में ठाकुर जी तो है ही नहीं। उनके पैरों नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जब वह मंदिर में देखते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ फल रखे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो संत समझ जाते हैं कि यह उन्हीं लोगों का काम है जो हर रोज़ मेरे लिए फल लाया करते थे। बिहारी जी को याद कर कर वह संत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं और ठाकुर जी को बोलते हैं कि आप उन चोरों के साथ कैसे चले गए। आपको जरा सी भी मेरी चिंता नहीं हुई। अब मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, और यदि अगर आप शाम तक वापस नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा। अब वह चोर 2 या 3 किलोमीटर ही गए थे। वहाँ जाकर अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। जहाँ उन चोरों की गाड़ी खराब हुई थी, ठीक उसी के सामने पुलिस थाना होता है। गाड़ी से उतरकर वह चोर गाड़ी को धक्का लगाने लगते हैं, तो इतने में ही पुलिस वालों को उन पर शक होता है। जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो उनकी गाड़ी में ठाकुर जी मिलते हैं। पुलिस वालों के पूछताछ के बाद वह चोर उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। पूछताछ के बाद जो कागजी प्रक्रिया होती है फिर वह शुरू हुई, क्योंकि ठाकुर जी काफ़ी प्राचीन थे। फिर पुलिस वाले ने उन ठाकुर जी को अपनी गाड़ी में बिठाया बड़े अधिकारियों के पास ले जाने के लिए, लेकिन थानेदार की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर ठाकुर जी को दूसरी गाड़ी में बिठाया है तो फिर दूसरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती है। ऐसे ही तीसरी गाड़ी में बिठाते हैं तो तीसरी गाड़ी भी ठप पड़ जाती है। पुलिस अधिकारी भी ब्राह्मण होता है। वह समझ जाता है कि ठाकुर जी ऐसे आसानी से उसके साथ नहीं जाएंगे। तो वह पुलिस कर्मचारी नहा धोकर स्नान कर ठाकुर जी को पेड़े का भोग लगाकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता है कि ठाकुर जी, यदि अगर आप मेरे साथ नहीं जाओगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी नौकरी का सवाल है। कृपा करके आप मेरे साथ एक बार मुख्यालय चलो, फिर आप जहाँ से आए हो मैं आपको वहीं छोड़ आऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और दूसरी तरफ वहाँ पुजारी जी का रोना बंद नहीं हो रहा था। अब जैसे ही कागज कार्रवाई पूरी होती है
तो पुलिस अधिकारी अपने कहे अनुसार ठाकुर जी को उनके निवास स्थान पर लेकर जाते हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी वहाँ मंदिर में पहुँचते हैं तो संत ठाकुर जी को देखकर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने हृदय से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि ठाकुर जी आप कहाँ चले गए थे। तो पुलिस अधिकारी बोलते हैं कि बाबा ठाकुर जी बहुत समय से बाहर घूमने नहीं गए थे, तो इसलिए ठाकुर जी की इच्छा हुई तो यह बाहर घूम कर आए हैं। आप चिंता मत करो, यह सदैव आपके साथ ही रहेंगे। जितना व्याकुल वह संत थे उनसे कहीं ज़्यादा अपने भक्त से दूर होकर ठाकुर जी व्याकुल थे। जितना प्यार हम अपने बिहारी जी से करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा प्यार हमारे ठाकुर जी हमें करते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।